हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त और इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, इवन थर्ड आई पे उनकी इमेज लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ मुझ तक इस रीडिंग तक पहुंच पाए और मैं आपको बता पाऊँ। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। ये दोनों डेक से हम देखेंगे एनर्जी, इससे हम देखेंगे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए और इससे हम देखेंगे एनर्जी। 5 कार्ड्स लेंगे। द किंग ऑफ कीज, इस समय आपको 229669 369 396 888 या 111 इसकी सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास आर्कएंजल रफाएल। ओके, पहली बात तो 3 आर्कएंजल्स हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आपके पर्सन को प्रोटेक्शन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आपके पर्सन का एनर्जी अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी जा रही है, उसके बावजूद आपके पर्सन उस सही गाइडेंस को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे किस पाथ पर आगे बढ़ना है। मेरे लिए कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। तो आपके पर्सन सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ उनको इमेजिन करके बैठे हुए हैं। उनको पता है कौन सही है कौन गलत है, कौन सा रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए कौन सा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बट दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। इस टाइम पे इनको डिवाइन की तरफ से जो भी इनको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसमें हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। कहीं ना कहीं इनके खुद के एंसेस्टर्स, इनके खुद के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो इनको प्रोटेक्ट करने की और इनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसी भी सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की कि ये इल्यूजन में फंस रहे हैं। कई बार जैसे होता है ना कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें एक पॉजिटिव सोल आ जाती है, एक नेगेटिव सोल आ जाती है। पॉजिटिव सोल भी सामने वाले नेटिव को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और नेगेटिव सोल भी चाहती है कि वो उसकी बात सुने। देखा ऐसा मूवीज़ में, सीरियल्स में होते हैं। कहीं ना कहीं ये खुद में ही कंफ्यूज हैं, खुद में ही इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो वो होगा, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या एक्शन लूँगी या लूँगा, वैसी सिचुएशन में क्या एक्शन लूँगी या लूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, और ये जितना एनालाइज कर रहे हैं ये उतना ही कंफ्यूज होते जा रहे हैं। इनको एक्चुअली में बिल्ड करना है अपनी क्रिएटिविटी को। जो ये क्रिएट कर रहे हैं उसको एक स्ट्रक्चर देना है। अब जैसे हम क्रिएट करते हैं कि मेरी इससे शादी होगी, हम यहाँ हनीमून पे जाएंगे, हम अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारी एक अच्छी खासी फैमिली होगी। हर इंसान अपनी लाइफ में ये चीज़ इमेजिन करता है। इन्होंने जो इमेजिन किया है कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये वो चीज़ क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं, वो सीढ़ी इनको मिलेगी जो वहाँ तक इनको लेकर जाए। तो आपके पर्सन स्लो है, आपके पर्सन धीरे धीरे चलने का प्रयास कर रहे हैं, बट अगर ये सही दिशा में चलेंगे तो इनको कछुए की तरह ये जीत जाएंगे। जो हमने खरगोश और कछुए की स्टोरी पढ़ी है, तो आपके पर्सन स्लो रहे बट सही रास्ते पर रहे। अगर ये गलत रास्ते पर भी हैं और स्लो भी है तो यहाँ पर दोनों का नुकसान है, आपका भी आपके पर्सन का भी। इसीलिए अगर आप जब
पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हो, जब आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हो, तो उसका असर आपके पर्सन की एनर्जी पर भी पड़ता है। डिवाइन की तरफ से भी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ तक कि इनको सपने के माध्यम से, क्लूज़ के माध्यम से, किसी कोट्स के माध्यम से, किसी अचानक से कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें ऐसा सीन आ जाएगा इनके सामने जिसमें इनको अपनी ही सिचुएशन दिखेगी। इनको ऐसा लगेगा कि यार यही तो मेरी कहानी है, यही तो मेरे साथ हो रहा है, इसमें इसने क्या किया। इनको गाइडेंस भी उसी के थ्रू मिल जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। दे आर वेरी कंफ्यूज, इनको समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता सही है। गुस्से से भरे हुए हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, इल्यूजन से भरे हुए हैं, भ्रमित हैं। बट ये अच्छी बात है कि डिवाइन इनके साथ है। आपके स्पिरिट गाइड्स, इनके स्पिरिट गाइड्स इनको गाइडेंस दे रहे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सही समय पर सही चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, ये आपकी तरफ स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र ज़रूर लाएंगे, बट थोड़ा समय लग सकता है। मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए इस वक्त? पहला तो मैसेज है, वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। कहीं ना कहीं ये खुद चिंता कर रहे हैं, और जब आपसे मिलेंगे ना तो ये कहेंगे यार तुम बहुत चिंता करते हो, यार तुम खुद भी चिंता करते हो और मुझे भी टेंशन दे देते हो। तुम ना हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो, पॉजिटिव बातें किया करो, ठीक है। और ये खुद नेगेटिव है, खुद नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, और ये आप पे बिल फाड़ेंगे कि आप नेगेटिव सोचते हो, आप नेगेटिव बोलते हो, आप इनको डिप्रेस्ड कर देते हो। ये इनका मैसेज है कि यार तुम बहुत चिंता करते हो, यार इतना क्या चिंता करना, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। ये भी मैसेज होगा आपके पर्सन का आपके लिए कि यार जो भी हम एक्शन लेंगे उसकी ज़िम्मेदारी हमारी, ठीक है, या हम दोनों मिलकर जो एक्शन लेंगे उसकी भी ज़िम्मेदारी मेरी, तो तू टेंशन मत ले, ठीक है। ये अपने प्यार को चुनेंगे डर के ऊपर। मतलब ये अगर डर भी रहे हैं या आप डर रहे हो तो भी ये आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगे कि नहीं, हम प्यार को कुछ नहीं होने देंगे, हम अपने रिश्ते को कुछ नहीं होने देंगे, डर के आगे जीत है। ये वाली सिचुएशन। इवन ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। ये मैसेज के थ्रू भी आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये तो खुद ही परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आप भी परेशान होगे तो ये डबल परेशान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन ये है आपसे कि जब ये आपके पास आए या जब ये आपसे बातें करें, आप उस मुद्दे से रिलेटेड बात करो। अगर आप इनके प्रेम में हो तो आप इनसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करो, ना कि वो टेंशन वाली शादी विवाह, पेरेंट्स नहीं माने तो क्या होगा, ये वो। इनको टेंशन नहीं चाहिए। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे रोमांटिक बातें करो, जैसे आप स्टार्टिंग में बातें करते थे, विदाउट एनी कमिटमेंट और एक्सपेक्टेशंस और समथिंग, जस्ट लाइक क्लोज, जो हम एक बॉन्डिंग फील करते हैं, एक बबल फेज़ वाली एनर्जी। तो ये चाहते कि आपके साथ खुश रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाएं आपसे। दूसरी चीज़, आपके पर्सन अगर कई सिचुएशन में बहुत चेंज फील कर रहे हैं कि पहले सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है, पहले ऐसी एनर्जी थी, अब अलग है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपसे मिले हों तब आपकी लाइफ और इनकी लाइफ में बहुत सही जा रही हो, बट आप दोनों के रिश्ते के दौरान ही आपने किसी को खो दिया या इन्होंने किसी अपने को खो दिया। अब इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई या आपके ऊपर सब जिम्मेदारी आ गई। अब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन नहीं ले सकते। अगर एक भाई है जिसके ऊपर उसके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है, या उसकी माँ की जिम्मेदारी है, या एक बेटी है जिसके ऊपर उसके बहन भाई की जिम्मेदारी है या माँ की जिम्मेदारी है, वो कैसे उनको छोड़कर वो अपने बारे में सेल्फिश हो जाए, वो शादी कर ले, वो विवाह कर ले, उनके अगेंस्ट जाकर, उनके विल के अगेंस्ट जाकर। तो कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें इंसान बेबस हो जाता है, वादा करके भी कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसी भी कुछ सिचुएशन आपके पर्सन के साथ या आपके साथ हुई है, इस बारे में भी आपके पर्सन आपसे कुछ बातें कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अगर किसी रीज़न से आपके साथ रिश्ता ब्रेक किया था या किया है, या आने वाले समय में अगर ऐसा कोई मैसेज देते हैं कि सॉरी यार मुझे किसी और से शादी करनी पड़ रही है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, या हम दोनों के बीच में अगर सपोज़ कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो अगर आपके साथ रिश्ता नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं,
तो भी उनका मैसेज ये है आपके लिए कि हम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते, हमारा जो बॉन्ड है वो सेपरेट हो ही नहीं सकता, अनब्रेकेबल बॉन्ड है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर किसी के लिए होगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जिनका पार्टनर मजबूरन दूर जा रहा है या जा रही है, वो जानबूझकर वो चीज़ नहीं कर रहा, बट जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो उनसे वो करवा रही है मजबूरी में। तो ऐसे लोगों के लिए वी हैव द मैसेज डेथ इज़ एन इल्यूजन। इवन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी से बहुत प्रेम कर रहे हों और उनका पार्टनर ना रहा हो, क्योंकि ऐसे कई कमेंट्स आते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को खो दिया। तो अगर आप उनको दिल से याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपको ये मैसेज देना चाहती है कि डेथ इज़ एन इल्यूजन, डेथ एक भ्रम है, कोई नहीं मरता। ये हम सब जानते हैं कि सोल कभी नहीं मरती, सोल आपके करीब होती है, बस आपके पास वो आँखें नहीं हैं जो वो देख लें, है ना। अब हम इस धरती में हैं, हमें नहीं पता कि धरती घूम रही है, बट जब हम धरती से बाहर निकलते हैं, जब लोग रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि धरती घूम रही है। इसी तरह हमें नहीं पता कि ऊपर क्या है, जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये कॉन्स्टलेशंस हैं, ये है, वो है। और हमारे ऋषि मुनियों को तो हज़ारों साल पहले से पता है, उन्होंने तो सारी बुक्स में ही लिखे हुए हैं। तो ये सब इल्यूजन है हमें भ्रमित करने के लिए। हमें पता है कि सोल जो है वो कभी नहीं मरती। हाँ, बॉडी जो है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, ओल्ड क्लोथ्स न्यू क्लोथ्स, वैसे ही बॉडी, सोल जो है वो बॉडी के रूप में कपड़े चेंज करती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पार्टनर नहीं है, असली में इस धरती पर नहीं है, या फिर वो मजबूरन किसी और के हो चुके हैं, शादी विवाह कर लिया किसी और से, या ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको किसी और का बनाया गया, या वो किसी और पार्टनर के साथ ऑलरेडी हैं जहां वो खुश नहीं हैं, तो उनका ये मैसेज हो सकता है आपके लिए कि ऐसा कभी मत सोचना कि हमारा रिश्ता ख़त्म, हम हमेशा साथ हैं। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।